एवरीवन, गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू ते कुक एफएफ शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी लॉन्ग नहीं है लेकिन शॉर्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ कुर्सी के साथ लॉक किया हुआ था। घबराहट से उसका होल बॉडी हल्का सा कांप रहा था। अपनी बड़ी बड़ी डोई आई से वो कमरे के हर कोने को बार बार देख रहा था, जैसे कोई बचने का रास्ता ढूंढ रहा हो। उसकी नज़र जब अपने सामने खड़े उस लंबे आदमी पर पड़ी तो उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो आदमी देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम, शार्प फीचर्स वाला और बहुत ही क्लासी पर्सनालिटी का मालिक था। उसके एक्सपेंसिव शूज़ की हल्की हल्की आवाज़ मार्बल फ्लोर पर गूंज रही थी जब वो धीरे धीरे जंगकुक की तरफ बढ़ता है। जंगकुक के सामने आकर उसने अपनी गहरी और ठंडी आवाज़ में पूछा, तो क्या ये पहली बार है जब तुम खुद को किसी के सामने इस तरह लाने की कोशिश कर रहे हो? तुम खुद को पहली बार सेल कर रहे हो? जंगकुक कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज़ हो गई और वो घबराहट में अपने हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा। वो लंबा आदमी बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया और अपनी डेस्क के पास जाकर रुक गया। डेस्क पर रखे आइस बकेट में से उसने एक ठंडी वाइन बॉटल उठाई और फिर से जंगकुक की तरफ चलने लगा। बॉटल को देखकर जंगकुक के मन में एक ख्याल आने लगता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या ये माफिया किंग किम तयंग है? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला आदमी क्या करने वाला है इसके साथ। हर कदम के साथ 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 उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर वो आदमी जंगकुक के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसने अपने कोल्ड और डीप वॉइस में कहा, तुमने कहा था कि तुम अब तक बिल्कुल अनटच्ड हो, राइट? मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या फिर नहीं। इतना कहकर उसने बस जंगकुक के करीब आने की कोशिश की। जंगकुक का पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया और चुपचाप बैठा रहा। जंगकुक के चेहरे पर साफ दिख रहे डर को देखकर वो आदमी हल्की सी स्मार्ट के साथ कहता है, क्या इस तरह की सिचुएशन का तुम पहली बार सामना कर रहे हो? क्या यहाँ कभी किसी ने तुम्हें छुआ है? उसने वाइन बॉटल जंगकुक के टांगों में होल्ड करके रखा था। रोने जैसी आवाज़ में जंगकुक धीरे से बोलता है, नो। उसका जवाब सुनते ही वह आदमी तुरंत पीछे हट गया। वो आराम से चलकर टेबल के पास आ जाता है और वाइन बॉटल को वापस आइस बकेट में रख देता है। फिर उसने अपने हाथ से ज़्यादा ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। ये कहकर उसने टेबल पर रखा एक छोटा सा रिमोट उठाया और उसका ब्लैक बटन दबा दिया। क्लिक के आवाज़ के साथ ही जंगकुक के हाथों को बांधने वाली लॉकिंग मशीन खुल गई। जैसे उसके हाथ आज़ाद हुए, वो बिना एक पल रुके कुर्सी से खड़ा हुआ और उस आदमी की तरफ दोबारा देखे बिना ही तेजी से कमरे से बाहर की तरफ भाग गया। जंगकुक के जाने के लगभग 10 मिनट के बाद वो टॉल हैंडसम आदमी भी कमरे से बाहर निकला। दरवाजे के बाहर उसका बॉडीगार्ड पहले से ही खड़ा हुआ था। बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर पूछा, मास्टर, अगर आप चाहें तो मैं किसी और को भेज देता हूँ, और अगर सिर्फ एक यही लड़का चाहिए हो तो मैं उसे भी ढूंढ कर ला सकता हूँ आपके लिए। उस हैंडसम और कोल्ड मैन ने सीधे उसकी तरफ देखा और शांत लेकिन खतरनाक लहजे में बोला, मेरे पास वक्त बिताने के लिए लोगों की कमी नहीं है और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। मैं बस उसे डराकर यहाँ से भगाना चाहता था। मेरा उसके साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं था। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक गन निकाली। बैंग! गोली बॉडीगार्ड के कान के बिल्कुल पास से होते हुए गुजरते पीछे की दीवार में जाकर लग जाता है। बॉडीगार्ड का चेहरा एक ही पल में सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में साफ डर नजर आ रहा था। वो कोल्ड मैन उसकी तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज़ में बोला, नेक्स्ट टाइम अगर मेरी परमिशन के बिना कोई भी कम उम्र का इंसान मेरी टेरिटोरी में घुसा या फिर मेरे बिजनेस में दखल देने की कोशिश की तो अगली बार गोली अपना निशाना मिस नहीं करेगी। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से चल दिया, जबकि बॉडीगार्ड वही खड़ा उसकी बातों और वार्निंग को याद करके काँप रहा था।
जोंगकुक वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ बाहर कॉरिडोर में आ गया था। तभी उसके पॉकेट में रखे मोबाइल की वाइब्रेशन महसूस हुई उसे। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और कॉल रिसीव कर कर कहता है, हेलो। जोंगकुक ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ से नाइट क्लब का मैनेजर सख्त लहजे में कहता है, तुम अभी तक पैसा लेकर वापस क्यों नहीं आए? अगर तुमने अभी मानी लेकर वापस नहीं आया तो हम तुम्हारे फ्रेंड को पुलिस के हवाले कर देंगे या फिर किसी डेंजरस गैंग के लोगों के हवाले। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर जल्दी से सारा पैसा लेकर वापस आ जाओ और याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 35 मिनट्स बचे हैं। इतना कहकर मैनेजर ने बिना कुछ और सुने कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही जोंगकुक अंधेरी सड़क पर तेज़ बारिश के बीच धीरे धीरे चलने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब मैं क्या करूं? डैड को कॉल करूं? हाँ, आई थिंक ये बेस्ट आइडिया है। ये सोचते ही उसने तुरंत अपने फादर किम नामजून को पैसों के लिए कॉल लगाया, लेकिन फ़ोन पर सिर्फ एक ही मैसेज सुनाई दिया, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ आउट ऑफ रीच। जोंगकुक ने अपना माथा पकड़ लिया। ओह, मैं कैसे भूल गया। कल रात डैड ने बताया था कि बिजनेस के किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से वो आज शाम की फ़्लाइट से लंदन जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? तभी अचानक उसके दिमाग में उस टॉल और हैंडसम आदमी का ख्याल आ गया। दूसरी तरफ खाली सड़क पर एक लग्जरियस ब्लैक कार फुल स्पीड में दौड़ते हुए एक शानदार बिल्डिंग के एंट्रेंस के सामने आकर रुकती है। जैसे ही एक्सपेंसिव ब्लैक कार रुकती है, एक गार्ड तुरंत आगे बढ़कर कार का डोर खुलता है और रेस्पेक्टफुली साइड में खड़ा हो जाता है। कार के अंदर से वही हैंडसम आदमी कंप्लीट ब्लैक सूट पहनकर बाहर निकलता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, सारे सर्वेंट्स एक साथ सिर झुकाकर कहते हैं, गुड इवनिंग मास्टर। लेकिन वो बिना किसी की तरफ देखे अपने हमेशा वाले कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सीधा एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता है और उसके अंदर चला जाता है। एलिवेटर का डोर बस बंद होने ही वाला था, तभी एक छोटा सा सॉफ्ट हैंड बीच में आ गया और सेंसर की वजह से एलिवेटर का डोर दोबारा खुल गया। एक देखते ही बॉडीगार्ड तुरंत भागते हुए वहां पहुंच गए और उस लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वही हैंडसम आदमी अपनी आंखों के सामने उस लड़के को दोबारा देखकर एक पल के लिए हैरान ज़रूर हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसका कोई एहसास नहीं दिखाया। सांसें फूलते हुए जोंगकुक ने बेचैनी से कहा, सर प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस। बॉडीगार्ड ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी उस हैंडसम पर्सन ने सिर्फ अपना एक हाथ ऊपर उठाकर गार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया। मास्टर का ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स ने जोंगकुक को छोड़ दिया, रिस्पेक्टफुली हेड नोट किया और वहाँ से चले गए। सबके जाते ही जोंगकुक धीरे से कहा, थैंक यू, इस बार मैं यहाँ से कहीं भी भागने की कोशिश नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर वो हैंडसम आदमी हल्की सी डार्क चकल करता है और अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, सच अ स्टबर्न चाइल्ड यू आर। जोंगकुक तुरंत हल्का सा मुंह बनाकर बोलता है, सॉरी बट मैं ऑलरेडी 18 का हो चुका हूँ, मैं अब चाइल्ड नहीं रहा। ये सुनकर वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, अब जब तुम एक एडल्ट हो तो हम एडल्ट रूल्स के हिसाब से ही प्ले करेंगे। इतना कहकर उसने अपने बड़े हाथ से जोंगकुक की कलाई पकड़ी और उसे धीरे से एलिवेटर के अंदर खींच लिया। एलिवेटर का डोर बंद होते ही उसने फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आई लिव इन अ टॉप फ्लोर स्वीट। टॉप फ्लोर पहुंचने से पहले अगर तुम मुझे अपना इंटरेस्ट शो करने में फेल हो गए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। एलिवेटर के अंदर अचानक से पूरी खामोशी छा गई। जोंगकुक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे करेगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि किसी को इम्प्रेस कैसे किया जाता है, लेकिन चाहे जो भी हो अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उसे ये सब करना ही था। जोंगकुक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस टॉल हैंडसम पर्सन के पास आकर उसके जॉ पर एक हल्का सा किस कर देता है। तभी वो हैंडसम आदमी डार्कली चकल करते हुए कहता है, ओह तो तुम बस इतना ही कर सकते हो?
एनीवे लेट मी रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एलिवेटर बस टॉप फ्लोर पहुँचने ही वाली है। जॉन्गकुक नर्वस होकर अपनी टाइनी हैंड से उस पर्सन की वेस्ट बेल्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेल्ट के मेटल एज से उसकी फिंगर पर हल्का सा कट लग जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। जॉन्गकुक की उंगली से खून निकलता देख वो पर्सन तुरंत बोलता है, डैम इट। उसके बाद उसने बिना कुछ कहे जॉन्गकुक को अपने बाहों में उठा लेता है। उसी वक्त एलिवेटर का डोर भी ओपन हो गया, साथ ही उसने जॉन्गकुक के होठों पर कब्जा कर लिया। वो उसे संभालते हुए सीधा अपने टॉप फ्लोर स्वीट में ले गया और आराम से काउच पर बिठा दिया। जॉन्गकुक की ब्रीदिंग अभी भी अनकंट्रोलेबल थी। उसकी नज़रें उस हैंडसम पर्सन की वेल बिल्ड मस्कुलर पर्सनैलिटी पर टिक गई थी। जैसे वो उसके करीब आया, जॉन्गकुक शर्माते हुए धीरे से कहता है, प्लीज़ सर, कमरे की लाइट्स ऑफ कर दीजिए। तभी वो पर्सन अपनी डीपेस्ट टोन में कहता है, नो, यू आर द वन हु केम टू मी, और इस सिचुएशन में कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। इतना कहकर वो जॉन्गकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। टाइम स्किप। जॉन्गकुक को जैसे ही मानी मिला, वो तुरंत पैसा लेकर नाइट क्लब पहुंच गया। उसने जिमिन के जितने भी बिल्स थे पे कर दिए। मैनेजर से जिमिन को फ्री करवाने के बाद दोनों रात को जिमिन के घर आ गए। फ्रेश होने के बाद दोनों डिनर के लिए साथ बैठे थे। अचानक जिमिन ने कहा, जॉन्गकुक, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ट्रैवल हुई। बाय द वे, तुम्हारी सेविंग्स में इतना पैसा था या फिर मुझे बचाने के लिए तुमने अपने डैड का बैंक कार्ड यूज़ किया। तभी जॉन्गकुक के दिमाग में फ्लैश बैक आ जाता है। उस पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद जॉन्गकुक को काउच पर छोड़कर वो हैंडसम बंदा फ्रेश बाथ लेने बाथरूम के अंदर चला गया था। जॉन्गकुक उसके जाने के बाद धीरे से उठकर वापस अपने क्लोथ वेयर करने के बाद शूज़ पहनने लगता है। उतने में वो टॉल पर्सन शावर रूम से बाहर आ जाता है। वो इतना चार्मिंग है, जॉन्गकुक उसे शेमलेसली घूरने से खुद को रोक ही नहीं पाया। वो पर्सन टॉवल से हेयर्स ड्राई करते हुए कहता है, ये तुम्हारा पहली बार था, राइट? तो तुम अपने फर्स्ट टाइम के लिए कितना चार्ज करना चाहते हो? जॉन्गकुक हिचकिचाते हुए कहता है, 30,000। वो बिना कुछ कहे टेबल के ऊपर से चेक बुक उठाकर उसमें साइन करने के बाद जॉन्गकुक की तरफ आगे कर दिया। जॉन्गकुक उसके हाथ से चेक लेने के बाद जब उसमें अमाउंट देखता है, जॉन्गकुक कहता है, 100,000? नहीं सर, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। तभी वो पर्सन कहता है, रख लो, आई डोंट स्लीप विद अ चीप मैन। उसके बाद वो पर्सन क्लोजेस्ट ओपन कर उसमें से ब्लैक कलर की शर्ट निकाल कर पहन लेता है। जॉन्गकुक हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, शॉर्टी, तुम शायद भूल रहे हो, मैं किम नामजून, कोरिया के एक वेल नोन बिजनेसमैन की एक लौता बेटा हूँ। मेरे डैड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ उनसे मांगता हूँ और वो दे देते हैं। मुझे उनका कार्ड यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, वो भी बिना पूछे। डैड को कॉल करते ही उन्होंने मनी सेंड कर दिया था। जिमिन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैं ये सारे पैसा जल्द से जल्द पे बैक कर दूंगा कुकी। जॉन्गकुक ने तुरंत जवाब दिया, पे बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक जॉन्गकुक दर्द से हल्का सा चिल्ला उठा। जिमिन घबरा कर कहता है, व्हाट हैपेंड कुकी? जॉन्गकुक तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहता है, नथिंग, बस स्टमक में थोड़ा पेन हो रहा है। मैं शाम को हॉस्पिटल जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लूँगा। यू डोंट वरी। शाम को जॉन्गकुक चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है। जॉन्गकुक बेड पर लेटा हुआ था और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी। तभी एक ब्यूटीफुल बट जॉन्गकुक से उम्र में 5 साल बड़ी नर्स लेडी कहती है, नर्वस? जॉन्गकुक स्लोली हेड शेक करता है। नर्स कहती है, बट यू डोंट वरी, यू आर सो लकी यंग बॉय। वो वर्ल्ड के बेस्ट टॉप डॉक्टर में से एक है, एज द मोस्ट सेक्सी डॉक्टर। फिर वो स्माइल करके कहती है, डॉक्टर किम तायंग, द पेशेंट इज़ रेडी। नर्स के इतना कहते ही डॉक्टर किम तायंग पर्दे हटाकर कमरे में एंटर करता है। उसके हाथ में जॉन्गकुक के फाइल थी और वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म में था। आंखों के ऊपर व्हाइट ग्लासेस और उसकी आंखें पेशेंट की फाइल रीड करने में बिजी। जैसे ही डॉक्टर किम तायंग कमरे के अंदर एंटर हुआ, उसे देखते ही जॉन्गकुक की आंखें हैरानी से फैल गई। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, इट्स हिम।
और तभी तयंग की नज़र पेशेंट के बेड पर लेटा हुआ जोंगकुक पर पड़ता है। जोंगकुक मन में सोचता है, क्या ये माफिया बॉस नहीं है? एक माफिया बॉस वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर कैसे हो सकता है? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।